केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पिरोल के बनाने की कुछ विधियां हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरोल। तो देखो स्टूडेंट्स, पिरोल एक कार्बनिक द्रव होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पिरोल एक कार्बनिक विषम चक्रीय द्रव होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पिरोल का क्वथनांक 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा पॉइंट, पिरोल को यदि जल में विलय किया जाए तो जल में आंशिक विलय है। जल में आंशिक विलय है, जबकि अल्कोहल एवं ईथर में विलय है। अल्कोहल एवं ईथर में विलय है। अगला पॉइंट देखो, यदि HCl से भीगी छड़ को पिरोल के संपर्क में लाया जाए तो पिरोल दहकते लाल रंग में बदल जाता है। इसीलिए पिरोल का नाम पिरोल रखा गया है। इसीलिए पिरोल का नाम क्या रखा गया है? पिरोल रखा गया है। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है? ये पिरोल की। अब अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरोल। यहां लिखा हूं मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरोल, ये हेडिंग डाला है स्टूडेंट्स मैंने। देखो, इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है वो लिखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। पिरोल में पाई बॉन्ड पाए जाने की वजह से ये योगात्मक अभिक्रिया आसानी से नहीं दर्शा पाता है, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। तो इसमें लिखेंगे, यदि पिरोल की अभिक्रिया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाए तो पिरोलिडीन बनता है। क्या बनता है? पिरोलिडीन बनता है। बट पिरोल की रिएक्शन यदि जिंक की उपस्थिति में और एस्टिक एसिड की उपस्थिति में करवाई जाए तो पहले क्या बनता है? पिरोलिडीन बनता है, पिरोलिन बनता है। और पिरोलिन का पुनः अपचयन करवाने पर पिरोलिडीन बनता है। क्या बनता है? पिरोलिडीन। देखो स्टूडेंट्स, योगात्मक अभिक्रियाओं में यहां लिखता हूं, यदि पिरोल की अभिक्रिया निकल उत्प्रेरक
की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाए तो पिरोलिडीन बनता है, डीन बनता है। बट यदि रिएक्शन Zn प्लस एस्टिक एसिड की उपस्थिति में करवाई जाए, तो पहले पिरोलिन बनती है, एवं बाद में HI की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पर पिरोलिडीन बनता है, डीन बनता है। क्या बनता है? पिरोलिडीन। देखना भाई, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इस रिएक्शन को। सपोज दैट ये पिरोल है, क्या नाम है इसका? पिरोल। और पिरोल की रिएक्शन किससे करवाएं? 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। टेम्परेचर कितना देखें? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां क्या बन जाता है? पिरोलिडीन। क्या बन जाता है? पिरोलिडीन। ये बन गया, पिरोलिडीन बन गया। बट देखो इसमें इसकी रिएक्शन यदि Zn से करवाएं, किससे करवाएं? Zn से। किसकी प्रेजेंस में? एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले पिरोलिन बनेगा। क्या बनेगा? पिरोलिन। और पिरोलिन ये होता है NH, ये पिरोलिन होता है। क्या बोलते हैं इसको? पिरोलिन। ठीक है भाई। और पिरोलिन का पुनः रिडक्शन करवाएं किसकी उपस्थिति में? HI की उपस्थिति में। 2H जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पिरोलिडीन। क्या बन जाएगा? पिरोलिडीन। कोई दिक्कत? देखो मैंने क्या बताया, यदि पिरोल की रिएक्शन निकल उपकरण की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएं तो पिरोलिडीन बनता है। बट जिंक की उपस्थिति में करवाएं तो पिरोलिन बनता है। और पिरोलिन का पुनः रिडक्शन करवाने पर पिरोलिडीन बनता है। क्या बनता है? पिरोलिडीन। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी योगात्मक अभिक्रिया। किसकी? पिरोल की योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है वो हेडिंग डालिए, इसमें लिखेंगे उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी प्रकृति। यहां लिखेंगे सेकंड रिएक्शन पिरोल की उभयधर्मी प्रकृति। पिरोल की उभयधर्मी प्रकृति। तो देखो भी पिरोल जो है ना, पिरोल एसिड के रूप में बिहेव करता है और बेस के रूप में बिहेव करता है, इसलिए पिरोल को बोलेंगे पिरोल एक उभयधर्मी यौगिक है। जैसे पिरोल अपने पास ये पिरोल है, इस पिरोल में ये अपने पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से, ये लोन पेयर होने की वजह से ये आसानी से अपने लोन पेयर किसी प्रोटॉन को दे सकता है ना, किसी H+ आयन को दे सकता है, और या फिर बेंजीन रिंग में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। इसलिए पिरोल के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने की वजह से पिरोल एक अम्लीय बिहेव दर्शाता है। हालांकि इसका अम्लीय बिहेव
इतना नहीं है जो नॉर्मल जो किसी प्रोटॉन का होता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक षटक की वजह से ये एक अम्लीय बिहेव दर्शाता है, ये अम्लीय व्यवहार करता है। क्योंकि देखो सपोज दैट ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है अगले कार्बन को, तो अगला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा भाई, ऊपर वाले कार्बन को। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड, आगे क्या लिखेंगे देखो, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे NH नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ है ही बॉन्ड, फिर इसके बाद ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड नेगेटिव, यहाँ है ही, उसके बाद फिर NH, यहाँ क्या लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखेंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वापस क्या बन जाएगा आपके पास पिरोल बन जाएगा। तो देखो पिरोल में लोन पेयर देने की वजह से इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ये अम्लीय बिहेव दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अम्लीय बिहेव दर्शाता है। समझ गए स्टूडेंट्स। दूसरा क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। तो पिरोल में देखो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये क्या करता है, क्षारीय बिहेव दर्शाता है, क्षारीय बिहेव दर्शाता है। लेकिन इसकी क्षारीयता का जो मान है, क्षारीयता का मान अमोनिया की तुलना में कम है। पिरोल की क्षारीयता की pKb का मान देखें, pKb, तो pKb की वैल्यू कितनी होती है 13.6, जबकि अमोनिया में pKb की वैल्यू कितनी होती है 4.5। तो देखो अमोनिया की जो क्षारीय प्रकृति है वो पिरोल की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि पिरोल में pKb की वैल्यू ज्यादा है और अमोनिया में pKb की वैल्यू कम है। क्योंकि इसके कारण ये है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर आसानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और मुक्त नहीं हो पाएंगे तो ये क्षारीय प्रकृति नहीं दर्शा पाएगा, इसलिए पिरोल की क्षारीय प्रकृति अमोनिया से कम है। और दोनों गुणों से अपन निष्कर्ष निकाल देते हैं कि पिरोल एक उभयधर्मी यौगिक है। पिरोल कैसा यौगिक है, उभयधर्मी यौगिक है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे देखें अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिरोल एक एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से दर्शाता है। और पिरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 पर संपन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2, 3, 4 और 5 नंबर कार्बन पर संपन्न होती हैं। क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो पोजीशन नंबर 2, 3, 4, 5, ये देखो पिरोल है, सपोज दैट ये पिरोल है, और इस पिरोल में यदि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। 5 अपने पास कार्बन है, तो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होने की वजह से पिरोल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन नंबर 2, 3, 4, 5 पे संपन्न होती हैं। ठीक है, तो अभी अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे, सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले लिखेंगे हेलोजनीकरण। क्या लिखेंगे? हेलोजनीकरण। हालांकि जो पिरोल है, पिरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसमें पोजीशन नंबर 2 पे इलेक्ट्रोफाइल का टेक होता है, बट हेलोजनीकरण में पोजीशन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी पे इलेक्ट्रोफाइल का टेक होता है, क्योंकि हेलोजन की क्रियाशीलता अन्य इलेक्ट्रोफाइल की तुलना में ज्यादा है। देखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें हेलोजनीकरण में 1 नंबर पे लिखेंगे क्लोरीनीकरण। यहां लिखेंगे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। देखो भाई, जब पिरोल की अभिक्रिया H2Cl2 के साथ करवाई जाती है तो टेट्राक्लोरोपिरोल बनता है। क्या बनता है? टेट्राक्लोरोपिरोल। ये पिरोल है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई? H2Cl2, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और आप लोग क्या बनाएंगे? टेट्राक्लोरोपिरोल। यहां लिखेंगे NH, लिखेंगे Cl, 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 Cl। इसको क्या बोलेंगे? टेट्राक्लोरोपिरोल। क्या बोलेंगे? टेट्राक्लोरोपिरोल। समझ गए स्टूडेंट्स? टेट्राक्लोरोपिरोल। कोई दिक्कत? तो ये थी आपकी सबसे पहले क्लोरीनीकरण। क्या बोलेंगे? क्लोरीनीकरण। बाकी स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।